Hallelujah, praise Lord. वेलकम टू जेंटिल आंसर, नम्र उत्तर में आपका स्वागत है। प्रोग्राम बाय ये बात सच है, ये कार्यक्रम पर ये बात सच है के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। टुडे द लेक्चर्स, डिड जीसस से इन द बाइबल आई एम गॉड। आज का जो संदेश यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बताया कि मैं परमेश्वर हूं। मुस्लिम क्लेम जीसस नेवर सेड आई एम गॉड। मुसलमान लोगों का दावा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है। बट व्हाट बाइबल सेड, लेकिन बाइबल क्या बताती है? We will see John chapter 5 verse 17. हम देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और 17 में। Just look in the screen, आप पर्दे पर देखिए। He said, उसने कहा, but he answered them, उसने उनको उत्तर दिया, my father is working until now and I myself am working. मेरे पिता अभी तक काम करते हो और मैं भी काम करता हूं। So this is one of the statement of Lord Jesus Christ. ये तो प्रभु यीशु मसीह का वक्तव्य है। When he was on the earth, जब वो पृथ्वी पर था, and he came in the form of the man. वो मनुष्य के रूप में आया। The word become flesh. वचन देहधारी हुआ। In the John chapter 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय and 12 I think 14 पद में 14 says, उस 14 पद में कहते हैं that the word become flesh. हाँ, वचन देहधारी हुआ। So the here when we is talking about the authority of the earth. और सब यहाँ जब ये बात बताते हैं तो को पृथ्वी पर उसके अधिकार के बारे में बताता है। So he said that I'm working until now. इसलिए my father is working until now. इसलिए वो कहता है कि अब तक मेरा पिताजी काम कर रहे हैं। And myself I am working. और मैं भी काम करता हूँ। The second reference, और दूसरा जो संदर्भ है, just we look, आइए हम देखें। The second is John, और दूसरा जो है 5:23 और 5 उसका 23 पर। Look on the screen, आप पर्दे पर देखिए। इसे वो कहता है for this reason, और इस कारण, therefore, इसलिए the Jews were seeking all the moves to kill him. That is 5:18 है। Yes, 5:18. Sorry. हाँ, 5:18. 5:18. 18. नीचे जाओ, नीचे हो। हाँ, वहाँ ये। Yes. Sorry for this wrong reference, but this is the right reference. John 5:18. हम जो गलत रेफरेंस था उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी जो है वो यूहन्ना 5 और 18 आयत। It says for this reason therefore, इसलिए वो कहता है इसी कारण the Jews were seeking all the moves to kill him. जो यहूदी थे वो सब उसको क्या है मारने के लिए ढूंढ रहे थे। Because he not only was breaking the Sabbath, क्योंकि वो सिर्फ साबात का उल्लंघन नहीं करता था, also was calling God, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर बताता था। It's very clear. वो तो बहुत स्पष्ट है यहाँ। So there's no at all differences between opinions of Jew and Islam. So यहाँ जो है यहूदियों का और मुस्लिमों का जो मत है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। Because they said that he is telling he is God. क्योंकि वो बताता है कि वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। So the Bible is very clear. Jesus said, "I am God." So बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। Claim of the Islam is false. और इस्लाम का जो दावा है वो गलत है। So Jesus said, "I am God." प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। John 5:18 यूहन्ना 5 और 18 पद में बताया है। He said, उसने कहा because इसलिए not only was breaking the Sabbath, वो सिर्फ साबात को नहीं तोड़ता है, but लेकिन also was calling God, अपने आप को ईश्वर बताता है, खुदा बताता है। Who said this? वो किसने कहा? Jew, यहूदियों ने कहा। And that's why they want to kill him. इसीलिए वो लोग उसको मार डालना चाहते थे। So Jesus himself said, "I am God." So प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, खुदा हूँ। Now next reference, आइए हम दूसरा रेफरेंस देखें। Next reference we will see. नहीं, इधर ही दबा दो तो हो जाएगा। हाँ, नीचे हो। नहीं, वो तो गलत हो गया, उसको कैंसिल करना होगा क्या? हाँ, we'll see. हाँ, the John 5:23 और यूहन्ना 5वां बाब और 23वीं आयत। It says so that, इसलिए वो कहता है all will honor the son even as they honor the father. जैसे वो लोग पिता का
आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का आदर करेंगे। And he who does not honor the Son और जो पुत्र का आदर नहीं करता है does not honor the Father. वो पिता का भी आदर नहीं करते। Let me remove these out contradictions. तो यहाँ जो विरोधाभास है मैं दूर करना चाहता हूँ। Jew also they said that only one Father is there, and that is the Yahweh. So यहूदियों का कहना है कि एक ही पिता है, वो यहोवा परमेश्वर है, and he cannot have a son. और उसका पुत्र नहीं हो सकता। Islam also is just telling the same what Jew said, that so जैसा यहूदी कहते हैं वैसे ही मुसलमान भी कहते हैं, इस्लाम कहता है। So here the son means the spiritual relation with the word of God. So यहाँ जो पुत्र का मतलब है कि आत्मिक संबंध पिता के साथ, शब्द के परमेश्वर के, because the word become flesh, क्योंकि जो वचन था वो देहधारी हुआ। So that is a spiritual relation between the both the son and father. So इन दोनों में, पिता और पुत्र में जो आत्मिक संबंध है, it's not physical relation. वो तो शारीरिक नहीं है। So this misunderstanding has come from the Jew among the Islam. So ये जो गलतफहमी है वो यहूदियों के द्वारा मुसलमानों में, इस्लाम में आई है। I want to clear this in this lecture. स्पष्ट करना चाहते हैं। Now next, आइए हम आगे जाएं। John 5:26. So यूहन्ना 5 और 26वीं आयत। Just look. यहाँ देखें। So just a father has in himself. So जैसे पिता अपने आप में खुद में रखता है, even so he gave to the son also to have life himself. और उसने ही अपने पुत्र को जीवन दिया है कि वो भी अपने में जीवन रखे। So this is very clear. So बहुत स्पष्ट है। Just a father is himself, even he has given to the son, also he has life himself. So जैसे पिता में जीवन है वैसे ही उसने पुत्र को भी अधिकार दिया कि वो भी अपने में जीवन रखे। One misunderstanding I want to clear that. So यहाँ जो गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ, if the Muslims are reading the Quran, यदि मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं, they may understand this. तो इस बात को समझेंगे। There is Quran said that power of raising the dead was not from the Jesus himself, but Allah gave this power. So जो मुर्दों को जीवित करने का जो शक्ति थी, सामर्थ थी प्रभु यीशु मसीह में, वो उसकी ओर से नहीं लेकिन खुदा की ओर से था। It's wrong. वो गलत है। Because here is very clear that what the power father is keeping, they say father son is keeping. यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि जो सामर्थ पिता रखते हैं वही सामर्थ पुत्र के पास है। So very clear, Jesus is the God. So बहुत स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह भी खुदा है। Let us see the next. आइए हम आगे देखें। I think these are references are very clear to the Muslim world. ये तो मुस्लिम दुनिया के लिए जो संदर्भ दिए गए हैं बहुत स्पष्ट है। And he said all things. और उसने कहा, if you look on the screen, पर्दे पर देखेंगे, all things have been handed over to me. और वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सब चीजें वस्तु by my father, मेरे पिता के द्वारा। and no, और said that, and no one knows the son except the father. और कोई भी पिता को नहीं जानता है पुत्र के सिवा। Nor does anyone knows the father except the son. और कोई भी पिता को नहीं जानता है पुत्र के बिना। And anyone to whom the son will to reveal him. और जो किसी को पुत्र प्रकट करता है पिता के बारे में। It's very clear. So यहाँ बहुत स्पष्ट है। So the all powers given to Jesus Christ. So पूरा अधिकार, पूरा सामर्थ यीशु मसीह What God, दिया गया है। but God is keeping the power. जो सामर्थ, जो अधिकार परमेश्वर खुदा खुद रखता है। This secret is very difficult to Muslim understand. ये जो रहस्य है, भेद है, मुसलमान लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। Until they understand the spiritual inner inside of this scripture. जो पवित्र शास्त्र में जो आत्मिक बातें, गूढ़ मर्म बताए गए, वो जब तक वो नहीं समझते। Islam never understand the spiritual thing. तो आत्मिक जो बातें हैं, खुदाई की बातें हैं, वो मुसलमान कभी नहीं समझेंगे। So this is the very difficult for them. और इनके लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है। So just Jew denying that. जैसे यहूदी लोग इनकार करते हैं, Islam also denying. तो इस्लाम भी इनकार So no differences. तो दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। Let us one more and then we'll bind and go to the next recording.
आइए हम और एक देखें। One more. Matthew 16:17. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 17 पद। He said, Simon Peter answered. उसमें कहा है कि सिमोन पीटर ने पतरस ने उत्तर दिया। Sorry. 16. We will go to 16 first. 16. Yeah, 16. Matthew 16. हम यहाँ देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 पद। Simon Peter answered, सो सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, You are the Christ, तू मसीह है, the Son of living God. जीवित परमेश्वर का पुत्र। It's a wonderful statement तो of it. बहुत स्पष्ट और अद्भुत वाक्य है। So the great opposition, I think contradiction is the only name of the Son. और सिर्फ जो बहुत बड़ा विरोधाभास यहाँ बता लोग कहते हैं वो तो क्या पुत्र के। Let me say that. मैं आपको बताना चाहता हूँ In the history in the Hadith, और हदीस में Abu Bakr is the first caliph, जो अबू बकर था वो पहला खलीफा था, and then his daughter was married with Muhammad. The last wife of the Muhammad was Aisha. और उसकी बेटी ने मोहम्मद के साथ जो उसकी अंतिम आखिरी बीवी थी उससे मैरिज शादी की। No matter what age, I don't want to. I want to have क्या to. उस समय उम्र थी वो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। But Islam said that Ummul Mu'minin, the mother of all the believers of the Islam. लेकिन वो जो इस्लाम कहते हैं कि सारे जो मुसलमानों की जो ईमान लाते हैं उनकी माता है। Then she became the mother of her father also. तो Abu Bakr. उसका मतलब कि वो जो आयशा थी वो अपने पिता का भी माता बन गई। How? कैसे? I want to ask to the Muslim scholars. मैं मुस्लिम जो स्कॉलर्स लोग पंडित है उनको पूछना चाहता हूँ। I know that. मैं जानता हूँ। And they will answer, no, this is the spiritual relation. मैं जानता हूँ कि वो उत्तर देंगे नहीं ये तो आत्मिक बातें हैं। This is the only relation between the Father who is in heaven and the Jesus Son on earth. So यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो और जो ये तो एक संबंध था जो परमेश्वर स्वर्ग में है, खुदा जो स्वर्ग में है और प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। So we have seen. तो ये हमने देखा। Did Jesus say in the Bible, I am God? क्या प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि मैं खुदा हूँ? Yes. हाँ, सही है। Muslim claim Jesus never said I am God. मुसलमान वो दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। The Bible is very clear. लेकिन बाइबल तो स्पष्ट बताती है। Because क्योंकि it's not just say the direct that I am God, because the God never said I am God. क्योंकि ये तो क्या ये एकदम सामने बता सीधे सीधे नहीं बताता है कि मैं खुदा हूँ। Because God recognized by His attributes. क्योंकि जो खुदा है उसके गुणों के द्वारा दर्शाया जाता है। He raised the dead. He raised the dead people. उसने मुर्दों को जिलाया। He healed the sick. उसने बीमारों को ठीक He किया। gave the eyes to the blind. अंधों को आंखें दी। And he gave the leg to the lame. और जो लंगड़े थे उनको चलता किया। He gave the ear to the deaf. और जो बहरे थे उनको सुनने की शक्ति दी। What more needed in God? और फिर वो परमेश्वर के लिए खुदा के लिए और क्या चाहिए? This was the power of Jesus Christ. ये तो प्रभु यीशु मसीह की शक्ति सामर्थ थी। Islam every day read in the Bible, in the Quran. और जो इस्लाम है मुसलमान है हर रोज इस बात कुरान में पढ़ते हैं। If they are not believing on these or miracles, और यदि वो जो चमत्कार उसने किया उस पर विश्वास नहीं and the attribute of the Jesus Christ as a God, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र एक खुदा के रूप में, they are denying the Quran, truth of the Quran. तो कुरान की जो सच्चाई है उसका वो इनकार करते हैं। Either the Jesus in the Quran is right, either Jesus in the Bible is the right. तो क्या ये जो कुरान में प्रभु यीशु मसीह को बताया गया वो सही है या बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह को बताया वो सही है? So the Bible is very clear. Jesus said, I am God. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Just I'd like to ask you to watch this program. मैं चाहता हूँ और आपसे बताता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखें, Subscribe, और उसको सब्सक्राइब share with the people, लोगों के साथ उसको बांटिए, and then continue learn. और आगे भी सीखते रहे। The program name is एक कार्यक्रम का Gentle Answer नम्र उत्तर by ये बात सच है, ये बात सच है उसके द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया। and this is the Grace and Truth for Christian about Islam. जो ग्रेस एंड ट्रूथ इस्लाम है उसके कार्यक्रम है। Let me pray. आइए हम प्रार्थना। Father, thank परमेश्वर परमेश्वर for धन्यवाद this program. इस कार्यक्रम के लिए। Did Jesus say in the Bible, I am God?
क्या प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बताया कि मैं खुदा हूँ? Bible's verses or references are very clear that Jesus is God. बाइबल में जो संदर्भ दिए गए हैं वो स्पष्ट बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर Open the mind and heart of the brothers of Islam, जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके उनके दिलो दिमाग को खोल दीजिए, because Satan has darkened in the heart क्योंकि शैतान ने उनके हृदयों को बंद कर दिया, and they never understand. इसलिए वो इस बातों को समझ नहीं पाते हैं। Let them understand. वो समझ पाए Until they remove the grudge, और जो उनमें जो घृणा और जो नफरत है वो they निकाल दें, never understand this truth. तब तक वो लोग इस सत्य को नहीं Bless समझ them. पाएंगे। उनको आशीष दीजिए। Bless our church and mission, our organization people, हमारे कलीसिया और हमारे मसीह संस्थाओं और जो इंस्टीट्यूशन है उनको आशीष to दीजिए। gently answer to the people. तो इन लोगों को नम्रता से उत्तर देने के लिए Lead through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई In करें। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम। Amen. आमीन। I know.